मुजीबुर रहमान साहब, आपसे हम ये पूछेंगे, आप ने बतौर एडवोकेट के जमात अहमदिया का केस वफाकी शरई अदालत में पेश किया, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक तो थोड़ा सा ये शरई अदालत का तारुफ करा दें कि क्या है, दूसरा ये कि ज़रूरत क्या उस वक्त पेश आई थी कि जमात अहमदिया वफाकी शरई अदालत में गई। शुक्रिया आसिफ साहब। पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि शरीयत कोर्ट में मैं बतौर जमात के एडवोकेट के पेश नहीं हुआ था। मैं बतौर एक अहमदी वकील के शरीयत कोर्ट में पेश ही नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे रंग ढंग वो पहले देख चुके थे और हमारे ऊपर पाबंदी थी कि कोई गैर मुस्लिम वकील जो है शरीयत कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। लेकिन कानून के अल्फाज ऐसे थे कि कोई भी शहरी किसी कानून को चैलेंज कर सकता था। तो मैं और मेरे चंद दोस्त, जिनमें मुबशर लतीफ़ साहब और मिर्ज़ा नसीर अहमद साहब एडवोकेट शामिल थे, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब को अपने साथ शामिल कर लिया था। वजूहात हमने 4 दोस्तों ने बतौर साइलान हम अदालत में गए थे, बतौर पाकिस्तानी शहरी के अदालत में गए थे, जमात के नुमाइंदे के तौर पर नहीं गए थे। पहली बात तो मैं वाज़ेह कर दूँ। दूसरा, आपने ये पूछा कि जी ज़रूरत क्या पेश आई थी। ये जो सवाल है कि ज़रूरत क्या पेश आई थी, ये सवाल असल में जब हम वाक़यात व हालात को माजी की तरह नज़र डाल के देखते हैं, हाइंडसाइट के साथ देखते हैं, तो सवाल जहन में उठता है। क्योंकि बड़ा दिल आज़ार फ़ैसला शरीयत कोर्ट की तरफ से आया, तो सवाल पैदा होता है ज़रूरत क्या थी, गए क्यों, जहन में सवाल पैदा होता है। लेकिन जो फ़ैसले होते हैं, इनफरादी हों या जमाती हों, फ़ैसले हालात मौजूदा पर होते हैं। सूरत हाल जो दरपेश होती है उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं, और उसके मुताबिक जो फ़ैसले होते हैं वो उन हालात को मद्देनज़र रख के, उनके नशेब व फराज को मद्देनज़र रख के फ़ैसले होते हैं। हमने ये फ़ैसला शरीयत कोर्ट में जाने का इसलिए किया कि एक तो उस वक्त बुनियादी हकूक़ मुअत्तल थे, हाई कोर्ट में जा नहीं सकते थे। गए भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा जी बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हैं, जब हकूक़ बहाल होंगे तो फिर देखेंगे। और शरई अदालत में हम इसलिए गए कि जनरल ज़ियाउल हक दुनिया को ये बावर करा रहे थे कि मैं इस्लाम नाफिज कर रहा हूँ, और उन्होंने आइन में तरमीम करके अज़ खुद एक वफाकी शरई अदालत जो थी वो तराश ली थी। और वो इसलिए तराशी थी, दरअसल उनका मकसद ये था कि हाई कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर दें, और कहना ये था कि हमने शरई अदालत इसलिए बना दी ताकि जो भी कवानीन पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मुनाफी होंगे वो उनको वफाकी शरई अदालत जो है वो कलअदम करार दे देगी। गोया इस्लाम नाफिज करने के लिए उन्होंने एक अदालत कायम कर दी थी। उस अदालत में 3 जजेस होते थे और 2 उलमा होते थे। ये वफाकी शरई अदालत थी। तो वफाकी शरई अदालत का जो दायरा इख्तियार था वो आर्टिकल 203D में ये था कि कोई भी शहरी किसी भी कानून को इस बुनियाद पर अदालत में चैलेंज कर सकता है कि ये कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। अल्फाज वहाँ थे, कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। तो हमने ये सोचा कि अच्छा भाई, कुरान और सुन्नत से भाग के ये कहाँ जाएंगे, और कुरान और सुन्नत से ज़्यादा बेहतर सहारा हमारे लिए और क्या है। हम तो कहते हैं कि हमारे लिए कुरान और सुन्नत बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो हमने उस वक्त ये सोचा कि ठीक है, इनको इन्हीं के मैदान में हम जाके इनसे करते हैं। और उसकी और भी वजह थी, उस वक्त जो वफाकी शरई अदालत की तश्कील थी उसके जो चीफ़ जस्टिस थे वो शेख आफ्ताब हुसैन, वो हाई कोर्ट के एक फ़ैसले में, हमारे डेरा गाजी खान की मस्जिद के फ़ैसले में ये करार दे चुके थे कि अहमदी गैर मुस्लिम हैं, आइन उनको गैर मुस्लिम कहता है, लेकिन ये एक ख़ास किस्म के गैर मुस्लिम हैं जो अपने आप को कुरान और सुन्नत का पाबंद भी समझते हैं। और ये लोग जो हैं, इनकी ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये इनके मज़हब का हिस्सा है, 100 साल से कर रहे हैं। उस वक्त मस्जिदों में मौलवियों ने ये दावे कर दिए थे, कोई 35 मुकदमे पंजाब में हुए थे कि जी मस्जिदें ना बनाएं, मस्जिद क़िबला रू ना करें, मीनार ना बनाएं, गुंबद ना बनाएं, महराब ना बनाएं, दरूद ना पढ़ें, सलाम ना पढ़ें, रुकू ना करें, सुजूद ना करें। ये सारी बातें जो बाद में मना, अजान ना दें, सारी बातें उसमें मौलवी ने डाल दी थी, क्योंकि आईनी तरमीम आ गई है, अब ये गैर मुस्लिम हो गए, अब ये बातें नहीं कर सकते। तो आफ्ताब साहब ने उस वक़्त, आफ्ताब साहब और जस्टिस समदानी थे, डिवीज़न बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि बावजूद इसके कि इनको आइन गैर मुस्लिम कहता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके मज़हब का हिस्सा हैं, 100 साल से अमल पैरा हैं, हम इनको रोक नहीं सकते, और ये बिल्कुल इनकी मजहबी आज़ादी के मुनाफी होगा। वो एक अजीब बहस थी, वो भी हुई अदालत में। वो खैर, वो फ़ैसला जब हमारे हक़ में हो गया, वो हक़ फ़ैसला हुआ 1978 में। ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ उस वक्त लग चुका था।
بھٹو صاحب کی ترمیم جو تھی پیچھے رہ گئی تھی، اس ترمیم کے نتیجے میں یہ مقدمہ بازی ہوئی تھی، اور تو وہ جب فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کی یہ لوگ اپیل کر سکتے تھے سپریم کورٹ میں۔ مولویوں نے دیکھا کہ وہ فیصلہ اتنا واضح، اتنا مدلل، اور اس میں انہوں نے قرآن و سنت کی بحث بھی بہت اٹھائی تھی۔ ایک ریاض الاصل گیلانی تھا، وہ گیلانی صاحب ہیں ابھی بھی، وہ سعودی عرب سے پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے بڑے سوال اٹھائے کہ ہاں جی بنیادی حقوق بھی ہوتے ہیں اور یہ مذہبی آزادی بھی ہے، لیکن قانون جو ہے وہ صرف ہمارا آئین تو نہیں ہے، اسلامی قانون بھی قانون ہے، اور اسلامی قانون کے تحت ان کی مسجدیں گرا دینی چاہیے، ان پر روڑی ڈال دینی چاہیے، اور رسول کریم نے مسجد زراعت گرا دی۔ اس قسم کی بحث اس وقت ہوئی تھی۔ اس پر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ نہیں، یہ نہیں کر سکتے، ان کی مسجدیں جو ہیں اسی طرح سے رہیں گی، اپنی عبادتیں ویسی کریں، رکوع بھی کریں، سجود بھی کریں، قیام بھی کریں، درود بھی پڑھیں۔ وہ فیصلہ موجود تھا، اس کی اپیل نہیں ہوئی تھی، وہ فائنل ہو چکا تھا۔ تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک فیصلہ عدالت کا موجود ہے اور وہی چیف جسٹس ہے، تو اس دلیل سے جو اس وقت فرار نہیں تھا، اب فرار کدھر ملے گا ان کو؟ ہم قرآن و سنت کے میدان میں ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ دوسرے اس میں یہ تھا کہ اس وقت فوری طور پر اندیشہ یہ تھا کہ ضیاء الحق نے ایک قانون بنایا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے یہ آئینی ترمیم نافذ کر کے چھوڑنی، ان کو غیر مسلم بنا کے چھوڑنا۔ تو خیال یہ تھا کہ مزید قانون سازی بڑی تیزی سے ہوگی، تو ہم اگر یہاں روکیں گے تو خیال تھا کہ کچھ عرصہ گزرے گا، کچھ ہمارا جو ہے ہمارے استدلال کا زور وہ محسوس کریں گے، تو شاید آئندہ۔ چنانچہ ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ اس کے بعد مزید قانون سازی نہیں ہوئی۔ خدا کے فضل سے ہمارا وہاں پر جو کیس پیش کیا، وہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، پوری ایک ٹیم میرے ساتھ تھی، علماء میرے ساتھ تھے، مبشر کالوں صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تھے، نصیر قمر صاحب ساتھ تھے، اور جلال الدین قمر صاحب تھے جو ہمیں عربی کے گتھیاں سلجھاتے تھے، ملک مبارک صاحب تھے جو انشاء اور ادب کے معاملے میں کوئی سوال پیدا ہوتا تھا اس کا جواب ہمیں سمجھاتے تھے، مولوی دوست محمد صاحب تھے وہ